हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी प्रत्येक भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। नम्रता से प्रभु हम आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, प्रभु अपने वचनों को आप हमें खोल कर दें पिता, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। आपकी मदद हम चाहते हैं पवित्र आत्मा, हमें एक एक से आप बात करें। आए के सारे समय को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय हम लोग देख रहे थे। पिछली बार हमने 10 का 1 से लेकर 6 तक हमने देखा था, और आज हम लोग कोशिश करेंगे 7 से लेकर 21 तक जाने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं 7 से लेकर 10 तक मैं पढ़ूंगा। हम थोड़ा थोड़ा भाग कर हम देखते हैं। यूहन्ना 10 का 7 से लेकर 10 तक। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो 7 से लेकर 10 में जब हम देखते हैं, पिछली बार जब हम 1 से लेकर 5 प्रभु यीशु जब दृष्टांत बता रहे थे इसका, तो 6ठे आयत में लिखा है कि यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। लोगों को समझ में नहीं आया जब प्रभु उनसे दृष्टांतों में क्या कर रहा था, बात कर रहा था। इसलिए 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु स्पष्ट रीति से इनसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके इज़राइल में जब हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड में, तो अक्सर जो चरवाहे लोग थे, भेड़ बकरियों को जो चराते थे, वो जब बाहर लेकर जाते थे तो रात के टाइम क्या करते थे, एक बड़ा सा एक जगह होता था जहाँ पर भेड़ों को क्या करते थे, रखते थे। और वहाँ पे एक अच्छा दरवाजा होता था मजबूत, और उसके बाहर एक व्यक्ति बैठा रहता था जिसके पास चाबी रहती थी। लेकिन जब ये चरवाहे भेड़ बकरियों को लेकर जब दूर चले जाते थे पहाड़ी इलाकों में, और रात को जब वापस लौटते नहीं थे, तो भेड़ों के लिए एक ऐसा जगह होता था जहां पर भेड़ों को रखते थे रात के समय में, लेकिन वहां दरवाजा नहीं होता था। तो चरवाहे लोग क्या करते थे, वो लोग खुद दरवाजे की तरह बनकर वो बाहर भेड़ों को अंदर कर बाहर वो खुद लेट जाते थे। यानी अगर किसी भेड़ ने बाहर जाना है तो वो चरवाहे के ऊपर से ही होकर जा सकते हैं, और अगर किसी जंगली जानवर ने अगर भेड़ों के पास आना है तो वो चरवाहे के ऊपर से ही होकर जा सकते हैं। यानी चरवाहा एक तरीके से अपने आप को क्या बोलता है, भेड़ों का द्वार मैं हूं। तो प्रभु यीशु मसीह भी जब यहाँ पर लोगों से बात कर रहा है, विशेष रूप से आप देखेंगे फरीसियों से जब बात कर रहा है, तो हमें यहाँ पर है प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलता है, मैं हूं वो दरवाजा अपनी भेड़ों का, है ना। और आगे लिखा है, जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं। मुझसे पहले आए बोलने का मतलब, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से पहले कितने नबियों को भेजा, अपने दासों को भेजा, वो उसके विषय में प्रभु नहीं बोल रहा है। लेकिन इन फरीसियों के विषय में प्रभु बोल रहा है, इन फरीसी शास्त्रियों के विषय में, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को बुरी तरह, आपको मालूम है, उनको उनके जीवन को बर्बाद किया। तो प्रभु उनके विषय में बोल रहा है कि ये जितने भी मेरे से पहले आए ये सब चोर और डाकू हैं। और लिखा है, भेड़ों ने उनकी ना सुनी, है ना। यहाँ पर साफ साफ है, इन चोर और डाकुओं का आदत क्या है कि ये कभी दरवाजे से नहीं जाते। ये क्या करते हैं, छलांग मारकर
है ना, दीवारों को छलांग मारकर अंदर घुसते हैं। और ये क्यों सीधा नहीं जाते, ये भेड़ों को भेड़ इनकी सुनती नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, भेड़ों को क्या करते हैं, भेड़ों को धोखा देकर बड़े आसानी से अपनी बातों में फंसाने का कोशिश करते हैं। हमने पिछली बार देखा कि भेड़ों की एक आदत है, उनके अंदर वो बुद्धि नहीं है, उनके अंदर वो समझ नहीं है, वो इनका भटकना एक स्वाभाविक है। ये स्वभाव से ही क्या है, बड़े आसानी से भटके जा सकते हैं। और ऐसे में ये चोर और डाकू बहुत फायदा उठाते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि ये लोग क्या करने के लिए आते हैं, चुराने के लिए आते हैं, चोर और डाकू धोखा देने के लिए ये लोग आते हैं। और जब हम इस घटना को भी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह किस विषय में बोल रहा है, जब फरीसियों ने उस अंधे व्यक्ति को जिसे प्रभु ने चंगा किया, उसे जब आराधनालय से निकाल दिया, है ना, अपने सभा से जब निकाल दिया, तब प्रभु उसे अपने अपने पास स्वीकार कर रहा है। तब प्रभु इस बात को लेकर बोल रहा है। तो क्योंकि प्रभु यहाँ पर क्या बोलता है, इन फरीसियों को, ये जो अगुए हैं, इन्हें क्या नहीं है, इस अंधे व्यक्ति की कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है ना। इन्होंने इसको क्या कर दिया, इसको ध्यान देने की बजाय इसको निकाल दिया। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, है ना। वो अगर निकाल दे तो निकाल दे, मैं अपनी भेड़ों को क्या नहीं करूंगा, कभी निकालूंगा नहीं। मैं अपनी भेड़ों को वापस अपने पास क्या करूंगा, वापस रख लूंगा। तो आपको मालूम है, यहाँ पर जब आगे पढ़ते हैं, उसका 9 से मैं आगे पढ़ूंगा। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए, है ना। यहाँ पे जब आप इसको जब 10 का 1 में जो भेड़शाला लिखा हुआ है, कई बार लोग इसको स्वर्ग समझने लगते हैं कि ये स्वर्ग के विषय में बात हो रही है। 10 का 1 में जो प्रभु बोलता है भेड़शाला, तो कई बार लोग क्या समझते हैं कि नहीं, ये रोमन कैथोलिक लोग जो बोलते हैं कि एक कलीसिया के बारे में बात हो रही है, कि यानी अगर रोमन कैथोलिक चर्च में आप हैं तभी आपका उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा, हम ही एक रास्ता है। तो वो लोगों को डरा कर अपने तक सीमित रखते हैं। कई लोग समझते हैं कि ये स्वर्ग के विषय में है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रभु ने इज़राइलियों को चुना था। परमेश्वर ने अपनी चुने हुए लोगों के क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने इज़राइलियों के बाद क्या किया, अन्य जातियों तक। आपको मालूम है, प्रभु आगे बोलता है, मेरी और भी क्या है, मेरी भेड़ें हैं, मेरे और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला में नहीं है, मुझे उनको भी क्या करना है, मुझे उनको भी लेकर आना है। तो ये कौन और भी जो भेड़ें हैं, ये यहूदियों के अलावा अन्य जाति लोग भी हैं, है ना। ये और वो लोग कौन है, वह आप और मैं भी हैं, जिन्हें प्रभु क्या बोलता है, मैं सबको एक झुंड कर कर मैं अपनी एक कलीसिया, है ना। यहूदियों को चुना था, यहूदियों ने क्या किया, उन्हें निकाला, है ना। परमेश्वर की भेड़ों को फरीसियों ने क्या किया, निकाला। प्रभु बोलता है, मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा, बनाऊंगा, जिसमें से कोई किसी को क्या नहीं करेगा, निकाल नहीं पाएगा। मैं उनका चरवाहा बना रहूंगा और वो मेरी क्या रहेंगे, मेरी भेड़ें रहेंगे, है ना। यहाँ पर हम बहुत सारी बातें, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें यहाँ पे सीखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वो अंदर और बाहर आया जाया करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले हम जब देखें, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। साफ साफ क्या यहाँ पर है कि उद्धार का रास्ता, है ना, प्रभु यीशु मसीह होता है, उद्धार का रास्ता मैं हूं। और मेरे द्वारा कोई अगर आया जाया करेगा तो उसको कभी भी किसी बात की क्या नहीं होगी, कभी घटी नहीं होगी। आपको मालूम है, वहीं आप अगर देखेंगे इन फरीसियों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह अपनी तुलना फरीसियों के साथ कर रहा है ना। पूरे सुसमाचार को जब हम पढ़ेंगे ना, फरीसियों का स्वभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि फरीसी लोग, आप अगर लूका 16 का 14 पढ़ लेंगे, लूका 16 का 14,
यहां पे लिखा है फरीसी जो लोभी थे। वचन बोलता है फरीसी लोभी थे, लालची थे। प्रभु अपनी तुलना फरीसियों के साथ कर रहा है, ये लालची लोग हैं, है ना। फिर इसके ना सिर्फ इतना, आप मरकुस 12 का 40 पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं विधवाओं के घरों को खा जाते हैं, मतलब अगर इस्तेमाल करने की बात हो, लूटने की बात हो, ये किसी को छोड़ते नहीं है ना, किसी को छोड़ते नहीं है। फिर मत्ती 21 का 13 हम पढ़ लेते हैं, इनके बारे में क्या क्या परमेश्वर का वचन बोलता है। यहां पे लिखा है उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो, है ना। प्रभु इनको क्या बोलता है, तुमने इसको क्या बना दिया, डाकुओं की खो बना डाला। और आप यूहन्ना 11 का 49 से 53 अगर पढ़ेंगे, वहां पर भी हमें क्या है, ये प्रभु यीशु को भी मार डालने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इनके पूरे सुसमाचार में जब हम देखते हैं इन फरीसियों के आदत को, ये लालची है, ये क्या करते हैं, विधवाओं के घरों को भी नहीं छोड़ते लूटने के लिए। हाँ, फिर आगे इनके बारे में जब हम क्या करते हैं, परमेश्वर के मंदिर को इन्होंने क्या कर दिया, डाकुओं की खो बना डाली। और प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध भी ये क्या करे, मौका ढूंढने लगे, षड्यंत्र रचने का। आपको मालूम है क्यों ये षड्यंत्र रच रहे हैं? अगर यूहन्ना 11 का 49 से 53 में वहां पर जो लिखा है, मैं उसको फिर भी पढ़ना चाहूंगा ताकि हम लोग उसको देख सकें। 11 का 49 से 53, तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते, ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। ये बात उसने अपनी ओर से नहीं कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, न केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए कि परमेश्वर के तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। तो यहां पर हम साफ साफ देखते हैं कि इन लोगों का स्वभाव, परमेश्वर का वचन बोलता है ये किस प्रकार से है। इन लोगों की आदत को हम देखते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है, ये क्या पाए? वचन में लिखा है कि जो अंदर आयत पाए। यहाँ पे 10वीं आयत लिखा है, 10वें में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो जितना हम परमेश्वर के वचन को हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं, आपको मालूम है इनके प्रभु क्या बोलता है, जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। लेकिन आप कई बार लोग इसका अर्थ क्या निकालते हैं, जो वचन के शिक्षा के ठीक उसका अर्थ निकालते हैं। लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु जो जीवन देना चाहता है, आपको बहुत संसारिक आशीषें देना चाहता है ना। कई लोग आपको मालूम है इसी आयत का इस्तेमाल कर कर बहुत ही गलत अर्थ निकालते हैं। बोलते हैं परमेश्वर आपको दुनिया की सारी आशीषें देगा, दुनिया की सारी धन संपत्ति देगा, प्रभु आपको ये देने जा रहा है, वो देने जा रहा है, ऐसे करके बहुत कुछ बोलते हैं, है ना। ऐसे ही आप इन फरीसियों का स्थिति को भी जब देखेंगे, आपको मालूम है हन्ना के बारे में जब पढ़ते हैं, यूहन्ना 2 अध्याय उसका 13-14 देखेंगे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सराफों को बैठे हुए पाया। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे परमेश्वर के वचन में, तो ये पूरा यहाँ पर इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये हन्ना का बाजार कर कर माना जाता है। हन्ना का बाजार, आप सोचो इन्होंने क्या चीज परमेश्वर के मंदिर को बना डाला, हन्ना का बाजार कर कर। आपको मालूम है, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, जब फरीसियों से बात कर रहा है, तो प्रभु यहाँ पर साफ साफ इनके बातों को खोलकर प्रकट कर रहा है कि ये फरीसी लोग कौन है,
ये क्या कर रहे हैं? आपको में 10वां आयत साफ साफ शैतान के बारे में बता रहा है कि शैतान का आदत क्या है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। ये शैतान का आदत को प्रभु बोलता है, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? मैं किस लिए आया? कि वो जीवन पाए, बहुतायत का जीवन। आपको मालूम है जब लोग वचन का इस्तेमाल कर कर दुनिया के धन संपत्ति का लोगों को लालच देते हैं, फरीसियों का भी यही आदत था, है ना? तब प्रभु प्रभु यीशु का अगर आप जीवन देखेंगे, प्रभु धन संपत्ति के विरुद्ध नहीं है, धन संपत्ति न्यूट्रल है ना? एक व्यक्ति का उसके प्रति किस प्रकार का एटीट्यूड है, वो बात बहुत गंभीर है, क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में भी बोलते हैं, धन का धोखा। अगर मेरा प्रभु के साथ जैसा संबंध है नहीं है, तो ये धन के द्वारा मैं धोखा खा सकता हूं, मैं सही रास्ते से भटक सकता हूं। इसलिए मुझे बहुत सावधान रहना है। जब लोग बोलते हैं कि आप प्रभु के पीछे आओगे, देखो पहले घर नहीं था, आपको घर मिल जाएगा, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको गाड़ी मिल जाएगा, आपके पास ये नहीं है, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आप अगर प्रभु यीशु के जीवन को देखेंगे, प्रभु के 12 चेलों के जीवन को अगर आप देखेंगे, तो जो भी लोग ऐसे आशीष का प्रचार कर कर ऐसे दावा करते हैं, प्रभु ने कभी भी ऐसा दावा उनके साथ नहीं किया। बल्कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रभु के अपने गुप्त चेलों के जो 12 चेले थे, उनके जीवन को भी अगर आप देखेंगे, एक एक शहीद होकर मरा। यूहन्ना को छोड़कर हर कोई शहीद हुआ। तो वो कौन सा भरपूरी का जीवन का वादा किया है? हाँ, दुनिया क्या बोलती है कि नहीं, प्रभु आपको ये सब देगा, आपको दुनिया की सब बातें देगा। लेकिन प्रभु बोलता है, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ऐसा क्या चीज है जो प्रभु दे रहा है, जो कि चेले लोगों का जीवन का अंत हम देखते हैं कि सबके सब शहीद हुए, कोई भी क्या नहीं हुआ। तो ये जीवन बहुतायत का जीवन क्या है? यहाँ पर जब वचन में हम देखते हैं, ये आत्मिक जीवन के विषय में, आत्मिक बहुतायत का जीवन, आत्मिक आशीषें। बाहर प्रभु ने बोला, मेरे कारण तुम्हें क्या किया जाएगा? तुम्हें सताया जाएगा। मेरे तुम्हें कोई बोलते हैं ना, दुनिया, आपको मालूम है, दुनिया इंश्योरेंस की बात करती है, LIC की बात करती है, बहुत सारी चीजें। क्यों? दुनिया उस तरीके से बात करती है, लेकिन प्रभु ने अपने चेलों को साफ साफ क्या बोला? मेरे पीछे आते वक्त कितना कीमत तुमको चुकाना पड़ेगा। मेरे पीछे आते कोई छोटी बात नहीं है, बहुत भारी कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और उस कीमत को चुकाते वक्त प्रभु साफ साफ क्या बोलता है कि मैं अंदर वो आत्मिक बहुतायत का क्या दूंगा? मैं आत्मिक बहुतायत का जीवन में दूंगा। वो आत्मिक शांति, वो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या है, वो स्पष्ट होकर मुझे मिलेगा। आत्मिक तृप्ति मुझे जीवन में मिलेगा, है ना? प्रभु वो सारी बातें जो आत्मिक रूप से मेरे लिए आवश्यक है, वो बहुतायत का जीवन प्रभु मुझे देगा। लेकिन कई बार बहुतायत का जीवन लोग क्या समझते हैं कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति हो, उससे बहुतायत का जीवन बोलते हैं। नहीं, बहुतायत का जीवन, इसलिए प्रभु यीशु क्या बोलता है कि धन की बहुतायत से या किसी चीज की बहुतायत से अपने जीवन की तुलना नहीं करना, है ना? आपके पास जो आत्मिक बहुतायत है, वो प्रभु वो देने के विषय में यहाँ पर बात करता है ना? यहाँ पर 1 से 10 में हमने, और 7 से 10 में हमने क्या चीज देखा? प्रभु उसके बाद 11 से लेकर 21 में हम आते हैं, ताकि उसके बाकी पहलुओं को भी हम देख सकें। 11 से लेकर 21 में, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके
उसे देने का भी अधिकार है, उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी और उनमें बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है, वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? तो यहां पर भी हम जब देखते हैं 11 से 21 के भाग में भी, है ना, बहुत बहुत बातें यहां पर हमें परमेश्वर खोलकर हमें देता है। 11वें अध्याय में 11वीं और 12वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह तुलना कर रहा है एक अच्छे चरवाहे और एक झूठे चरवाहे। अच्छे चरवाहे बोलने का मतलब एक जो सच में प्रभु के द्वारा भेजा गया परमेश्वर का दास हो, दूसरा जो प्रभु की सेवा करता है सिर्फ मजदूरी पाने के लिए, कि मुझे कितनी क्या मिलेगी, मुझे कितना पैसा मिलेगा। आपको मालूम है आज मसीह जगत में देखें तो कितनी ऐसी जगह है जहां पर लोग सिर्फ सैलरी के लिए सेवा करते हैं। कितनी जगह में पेंशन है, कितनी जगह में रिटायरमेंट है। ऐसे ऐसे बात क्या है, सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लेकिन किस बेस पर? कि मुझे सैलरी चाहिए। हाँ, मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मैं प्रभु की क्या नहीं करूंगा, मैं सेवा नहीं करूंगा। प्रभु बोलते ये मजदूर है, ये मेरे द्वारा भेजे गए चरवाहे नहीं है। जिन्हें मैं भेजता हूं वो सेवकाई से भी नजर आता है। जो सिर्फ सैलरी बेस्ड काम करते हैं ये मजदूर हैं, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है। इन फरीसियों को भी देखते हैं, इनका आदत क्या है, विधवाओं को भी नहीं छोड़ते। हमने देखा ये उनके घरों को भी लूट डालते, इतने लोभी हैं। लेकिन बाहर से दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, हम क्या हैं, हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, हम बड़े आत्मिक हैं। लेकिन इनको क्या चाहिए, बस पैसा ही चाहिए। ये लूटते हैं। मंदिर को भी इन्होंने कौन सा जगह बना डाला, अपना बिजनेस का जगह बना डाला। वो बात हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर बड़े स्पष्टता से देखते हैं प्रभु किस प्रकार। इसलिए आपको मालूम है एक जगह में जब सेवकों की जो एक मीटिंग थी जहां पर कुछ लोग कुछ सेवक लोग पैसे के विषय में झगड़ा कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग प्रभु के दास ने बोला, इन मजदूरों को इनकी मजदूरी देकर इनको विदा करो, इनको भेज दो, क्योंकि ये मजदूर है, इन्होंने अपनी आदत के द्वारा दिखा दिया। ये परमेश्वर के चुने हुए दास नहीं है। ये प्रभु की सेवा सिर्फ इसलिए करने के लिए आए कि इन्हें क्या मिलेगी, इन्हें मजदूरी मिलेगी। अगर इनको मजदूरी ना दो, ये अपनी आदत दिखाने लग जाएंगे। लेकिन जहां पर वचन में जब हम देखते हैं प्रभु के चुने हुए, है ना, प्रभु के चुने हुए चरवाहों की पहचान क्या है? प्रभु अपनी तुलना करता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना क्या भी देगा, अपना प्राण भी देगा, है ना। ये भेड़ों से ये उम्मीद नहीं करेगा कि मुझे कितनी सैलरी मिल रही है। ये वो प्रेम करता है। यहां पर जब हम देखते हैं, है ना, ये प्रेम करता है। लेकिन मजदूर के विषय में क्या लिखा है? ये चरवाहा नहीं है। आज मसीह जगत में बहुत से मजदूर हैं जो सेवा में सिर्फ इसलिए कूद पड़े, जो सेवा में इसलिए आ गए, क्या सोचकर कि मैं सेवा करूंगा लेकिन मुझे सैलरी मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे सोच लेकर चलते हैं कि मैं सेवा करूंगा। कितनी जगहों में आपको मालूम है मसीह जगत में इस गंदगी के कारण अन्य जातियों को जब ये बातें मालूम चलती हैं, वो बोलते हैं ये सच में सबसे गंदी, सबसे सबसे बोलते हैं सबसे गिरा हुआ जगह है। कारण क्या? ये परमेश्वर के नाम पर, है ना, इन्होंने क्या कर लिया, अपना एक बिजनेस बना लिया। इनके अंदर ये सच में परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ तुलना करता है एक चरवाहा और एक मजदूर के विषय में। जो सच में प्रभु का सेवा करता है उसकी मेंटालिटी क्या है, उसकी सोच क्या है, और एक मजदूर की सोच क्या है, वो किस लिए एक काम करता है ना। और यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है अच्छा चरवाहा, है ना, अच्छा, जब भी हम यहाँ पर वचन में जब भी हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं को परमेश्वर होने का दावा करता है कि मैं परमेश्वर हूं, है ना। और यहाँ पर आप जब वचन में आप जब पढ़ेंगे, आगे आगे जब हम पढ़ते हैं तो
आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में बहुत से लोग पेशे से चरवाहे थे। उदाहरण के लिए आप हाबिल को देख सकते हो, अब्राहम, इसहाक, याकूब, कितने हम संतों को देखते हैं, मूसा को हम देखते हैं, दाऊद को हम देखते हैं। ये सारे क्या थे? चरवाहे थे। और परमेश्वर के वचन में इससे हमें क्या चीज मिलता है? एक चरवाहा और एक भेड़ का जो रिश्ता होता है, एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। इज़राइल में जब आप चरवाहों के बारे में पढ़ते हैं, वो भेड़ों को इसलिए नहीं रखते थे कि हाँ भेड़ों को मारें और भेड़ों को अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, ये भेड़ों से बहुत प्यार करते थे। भेड़ों को केवल और केवल मंदिर में अगर बलि चढ़ाने की बात है तभी भेड़ जाते थे, नहीं तो ये कभी भी भेड़ों की बलि नहीं चढ़ाते थे। भेड़ों से एक बहुत ही करीबी रिश्ता इनका होता था, बहुत प्यार। क्यों? और भेड़ों के साथ का रिश्ता क्या? भेड़ इनको क्या देते हैं? इनको ऊन देते थे, इनको दूध देते हैं, मेमना देते हैं। ऐसे कर कर एक बहुत प्यार भरा रिश्ता हम यहाँ पर देखते हैं। पुराने नियम में हम जब वचन में हम पढ़ते हैं तो आपको मालूम है भेड़ अपने चरवाहों के लिए उन्हें जान देना पड़ता था। लेकिन नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या दे रहा है? जान दे रहा। पुराने नियम में भेड़ों को बलि चढ़ना पड़ता था, लेकिन नए नियम में हम देखते हैं चरवाहा अपने भेड़ों के लिए ध्यान देता है। इसलिए मैं 11 से 13 को फिर से पढ़ना चाहूंगा। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये सेल्फिश नहीं है, ये मतलबी नहीं है, ये स्वार्थी नहीं है। ये इसलिए भेड़ों का देखभाल नहीं करता क्योंकि उसको कुछ पैसे मिलेंगे। नहीं, ये भेड़ों के लिए अपनी जान तक देता है। 12वां आयत में लिखते हैं, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर क्या हो जाता है? भाग जाता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की क्या नहीं है? चिंता नहीं है। यानी अगर इसको सैलरी ना मिले ये छोड़कर चला जाएगा। अगर इसको ये जहां पर भी सेवा करने जाए, अगर इसको पैसा ना मिले अगली बार उधर जाएगा नहीं, क्योंकि इसका पूरा सोच कहां पर है कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मुझे मिलेगा क्या? क्यों? इसको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। लेकिन यहां पर जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब देखते हैं, प्रभु यीशु साफ साफ क्या बोलता है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना क्या देता हूं? प्राण देता हूं। मैं हूं। तो हम एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं, एक परमेश्वर का दास और एक मजदूर, दोनों की आदतों के द्वारा बड़ी सरलता से पहचाना जा सकता है कौन क्या है। और यहां पर प्रभु यीशु बार बार अपनी मौत के बारे में भी बात करता है। आप यूहन्ना 10 का 11 में देखते हैं, फिर यूहन्ना 10 का 15 में भी देखते हैं। 10 का 15 में भी लिखा है, जैसे पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। 17-18 में भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पे भी लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। 18 में भी हम पढ़ते हैं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। आप देखिए बार बार प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में बात कर रहा। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? प्रभु शहीदों की तरह नहीं मरा, ना ही लोगों ने उसे जान से मार डाला, बल्कि उसने अपनी इच्छा से क्या किया है? जान दिया है। ये शहीद की तरह नहीं मरा, या लोगों ने पकड़कर इसे मार नहीं डाला, ये परिस्थितियों का शिकार नहीं बना, बल्कि इसने अपनी इच्छा से, है ना, हमारे लिए उसने अपनी क्या की है? जान दी है। आगे जब हम पढ़ते हैं वचन में, तो वहां पर आप जब वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। तो कई बार लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कि ये सिर्फ भेड़ों के लिए प्रभु ने अपना क्या दिया है? प्राण दिया है। नहीं, वचन में जब पढ़ते हैं यहाँ पर प्रभु भेड़ों के साथ विषय में जब बात कर रहा है तो बोलता है, मैंने इनके लिए जान दिया है ना। मेरा इनके साथ का जो रिश्ता है पैसों का रिश्ता नहीं है। मेरा इसके साथ जो रिश्ता है कुछ पाने का रिश्ता नहीं है, इनके लिए जान देने वाला रिश्ता है। इतना वो प्यार है, इतना वो गहरा रिश्ता है। तो प्रभु यहाँ पर जब बोलता है मैं अपने भेड़ों के लिए जान देता हूं, वचन में आप बाकी जगह पढ़ेंगे 11 का 50 से 52 में, वहां पर लिखा है पूरे इज़राइल देश के लिए
वो मरा, है ना। यूहन्ना 6:51 जब पढ़ते हैं, पूरे जगत के लिए उसने अपना क्या दिया, प्राण दिया। तो प्रभु ने सारे संसार के लिए अपना जान दिया, सारे संसार का उद्धार कर सकता है। प्रभु के लहू में वो सामर्थ है कि अगर सारा संसार अगर मन फिराए, प्रभु सारे जगत का क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है। लेकिन प्रभु का लहू केवल उनके जीवन में प्रभावशाली है जो उस पर विश्वास करते हैं। लहू में क्षमता है कि वो सबका उद्धार कर सके, लेकिन ये उनके जीवन में कार्य करता है जो उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु अपनी तुलना मजदूरों के साथ करता है ना। मजदूर को भेड़ों की क्या नहीं है, परवाह नहीं है, लेकिन चरवाहे को भेड़ों की परवाह है। क्यों? अपना लहू देकर मोल लिया है, दाम देकर मोल लिया है। मजदूर को परवाह नहीं है, वो जब चाहे उसको क्या कर देगा, छोड़कर चला जाएगा। इसलिए पूरे परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, आपको मालूम है इजरायलियों पूरे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर अपने लोगों की तुलना भेड़ के साथ करता है। आपको मालूम है भेड़ का, बेशक आपको मालूम है भेड़ की आदत क्या है। हमने पिछली बार भी देखा था कि भेड़ की आदत है कि ये बहुत मूर्ख है। मैं बार बार बोलूंगा, भेड़ की आदत है ये मूर्ख है। इसकी आदत है ये भटक जाना, इसकी आदत है खतरा मोल लेना। लेकिन एक बात है जो इनको बचाकर रखती है, वो है चरवाहा। अगर चरवाहा साथ है ये सुरक्षित है, लेकिन वरना अगर चरवाहा नहीं है तो इनका आदत ये भटक जाते हैं, है ना। क्योंकि हमने देखा ये आग भी सामने हो ना, ये तुरंत चलते जाएंगे, क्योंकि इनको समझ नहीं है। पूरे परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने लोगों की तुलना किससे कर रहा है, भेड़ों के समान कर रहा है। यानी परमेश्वर आपको और मुझे, हम एक एक को जानता है कि हमारा भटकने का स्वभाव है। लेकिन आपको मालूम है भेड़ की तुलना की है, भेड़ बाकी जानवरों से सही है। अगर आप वचन में पढ़ेंगे, दूसरा पतरस 2:20-22, दूसरा पतरस 2:20-22, यहां पे लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यहां पर साफ साफ है, भेड़, परमेश्वर की भेड़ बकरियां, दूसरा सुअर, तीसरा कुत्ते। प्रभु तुलना कर रहा, बोलता है सुअर और कुत्तों वाला आदत किनका है, जिनको परमेश्वर का वचन का सच्चाई मिल भी जाए फिर भी ये अपनी उसी गंदी आदतों की ओर जाते हैं। लेकिन भेड़ों का आदत क्या है, ये शुद्ध है, ये इनमें समझ नहीं है, भोले हैं, इनको ये भटक जाते हैं। लेकिन अगर चरवाह हो तो चरवाह इनको वापस ले आता है। लेकिन सुअर, है ना, यहां पे लिखा है नहलाई हुई सुअरनी, है ना, कितना भी इनको शुद्ध कर दो ये वापस कीचड़ की ओर जाएंगे। हाँ, कुत्ता वापस अपनी उसी छांट की ओर जाएगा। क्यों? प्रभु इनके, ये किनके बारे में बोला है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से क्या निकले, बच निकले, लेकिन वापस उसी में चले गए और फंसकर हार गए, है ना। तो वचन क्या बोलता है, उनकी पिछली दशा पहले से भी क्या हो गई, बुरी हो गई। हाँ, इनके लिए भला होता कि ये क्या ही नहीं जानते, सच्चाई को जानते ही नहीं। क्यों? सच्चाई जानकर भी वापस उसी गंदगी में जा रहे हैं। ये परमेश्वर की भेड़ नहीं हो सकती, ये परमेश्वर की भेड़ नहीं हो सकती। इसने अपना दिखा दिया आदत, ये सुअर है या ये कुत्ता है, ये परमेश्वर की भेड़ नहीं है। परमेश्वर की भेड़ अपना आदत दिखाती है,
बेशक भोली है, बेशक भटक जाती है, लेकिन अगर चरवाहा इसको सही रास्ता दिखाए ना, अगर चरवाहा इशारा दे ना, चरवाहे अगर बुलाए, भेड़े कहीं पर भी भटकी हो, आवाज देती है चरवाहा, मैं यहां पर हूं। वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है। लेकिन ये कुत्ते और ये सुअर जैसे आदत वाले लोग, इनको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इन्हें अपना वही पुराना गंदगी वाला आदत पसंद है। सच्चाई जानने के बावजूद ये कोशिश करते हैं कि अपने चरवाहों को बेवकूफ बनाए। ये चरवाहों के सामने अपनी चतुराई दिखाते हैं। क्यों? ये अंदर से सीधे नहीं है, ये अंदर से टेढ़े हैं। इसलिए वचन बोलता है ये परमेश्वर की भेड़ नहीं हो सकती। परमेश्वर की भेड़ की आदत कैसी है वो हमने देखा। आपको मालूम है भेड़ बकरियां, कुत्तों का आदत, आपको मालूम है पौलुस कई जगह कुत्तों का वर्णन करता है, कुत्तों से सावधान रहो। ये कुत्तों का आदत क्या है? झगड़ालू आदत है। वहीं आप भेड़ की तुलना अगर करेंगे, भेड़ बड़े शांत रहने वाले व्यक्ति हैं। ये झगड़ा करने का इनका स्वभाव नहीं है। वहीं कुत्तों का आदत क्या है? ये झगड़ा करने का मौका ढूंढते हैं। मैं परमेश्वर की भेड़ हूं क्या? आज मेरा जीवन किधर की ओर इशारा करता है? प्रभु मुझसे आज किस विषय में बात करता है? फिर आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, प्रभु इसका 14-15 में इसको पढ़ना चाहूंगा। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसा पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। अगर इस वचन को हम अच्छे से अगर मनन करें, यहां पर क्या लिखा है? मैं अच्छा चरवाहा होने के कारण मैं अपनी भेड़ों को क्या करता हूं? मैं जानता हूं। आपको मालूम है कई बार क्या होता है, कोई बड़ा, कोई प्रभु का दास, अब मान लिया स्थानीय कलीसिया में जो प्रभु के दास है, वो तो विश्वासी लोगों को जानते हैं, कौन किसका आदत क्या है, कैसा है। लेकिन जब कोई बाहर से कोई प्रभु का दास आता है, तो कई बार क्या होता है, हम बहुत बड़े संत बन जाते हैं। इतनी बोलते ना, इतनी सीधे, इतने मीठी मीठी बातें, इतना ऐसे कि हाँ, क्यों? ये सामने वाला पास्टर मुझे नहीं जानता, मैं क्या हूं? हाँ, तो इनके सामने मैं खूब मीठी मीठी बातें करूंगा तो शायद ये मुझे क्या समझने लग जाएंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं। हाँ, क्योंकि ये मुझे जानता नहीं है ना? उसे, लेकिन प्रभु बोलता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। कोई इंसान इंसान को जानता हो नहीं जानता हो, मैं अपनी भेड़ों को क्या करता हूं? बहुत अच्छे से जानता हूं। आपको मालूम है भेड़ों को जानने का मतलब क्या है? प्रभु बोलता है जैसे मैं पिता को जानता हूं, पिता और पुत्र को एक दूसरे को कितना जानते हैं, अनंत काल से सदैव साथ में है, इतना गहराई से जानते हैं। आपको मालूम है जितना हम अपने आप को भी नहीं जानते ना, उतने अच्छे से हमारा चरवाहा हमें जानता है। हमें लगता होगा हमें अपने बारे में सब मालूम है, लेकिन हमारा चरवाहा हमें बहुत अच्छे से क्या करता है? बहुत गहराई से वो जानता है। आपको मालूम है जब इसको अगर आप यूहन्ना 1 का उसके साथ मैं चाहूंगा इसका 10 का 3 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 का 3, यहां पे लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, भेड़ें उसका शब्द सुनती है, वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है ना? चरवाहा और भेड़ों के साथ का रिश्ता क्या है? ये नाम से जानता है ना? कोई बाहर का कोई व्यक्ति आया है, वो शायद मेरा नाम नहीं जानता, मैं उसके सामने 3-4 मीठी बातें करूंगा, वो उसको इंप्रेस करने का कोशिश करूंगा, लोगों को खुश करने का प्रयास करूंगा। लेकिन वचन बोलता है मेरा चरवाहा मेरा नाम जानता है। जब सबसे पहले शिमोन, जब प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, आपको मालूम है शिमोन अपना नाम प्रभु को नहीं बताया। प्रभु यीशु ने खुद ही बोला, हे शिमोन, योना के पुत्र। हाँ, मुझे मालूम है तू कौन है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी भेड़ों को नाम से जानता हूं। मैं अपनी भेड़ों को नाम से जानता हूं। आप जक्कई के बारे में देखें वचन में, जक्कई पेड़ पर बैठा हुआ था,
उसने सोचा प्रभु देखेगा भी नहीं मुझे, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था प्रभु मेरा नाम भी जानता है। वो मेरा नाम भी जानता है। हे जक्कई, नीचे उतर आ, है ना। कई बार आपको मालूम है, हम प्रार्थना करते तो हम कई बार इस प्रकार से प्रार्थना करते जैसे प्रभु कुछ जानता ही नहीं है। लेकिन वचन क्या बोलता है, वो अपनी भेड़ों को उनके नाम से क्या करता है, बहुत अच्छे से। पहला बात हमने देखा, वो नाम से जानता है। मरियम मगदलीनी जब कब्र के बाहर थी, प्रभु उसको नाम लेकर बोलता है मरियम। तुरंत वो क्या कर गई, वो पहचान गई। फिर आपको मालूम है दूसरी बात जो हम देखते हैं जानने के विषय में, ना सिर्फ नाम बल्कि आदत भी जानता है। बेशक सारे भेड़ बकरियां हैं, लेकिन हर भेड़ बकरियों की आदत, एक एक की आदत एक दूसरे से अलग है। बाहर से सब चारा खाती हैं, बाहर से सब भटकती हैं, बाहर से सब बातें कॉमन है, लेकिन एक बात है, इन सब की आदत ना एक दूसरे से अलग है। एक अच्छा चरवाहा अपनी एक एक भेड़ बकरी की आदत को क्या करता है, जानता है। इसकी आदत क्या है। जब प्रभु बोलता है मैं अपनी भेड़ों को क्या करता हूं, जानता हूं। यीशु के 12 चेले थे। 12 चेले क्या सब एक जैसे थे? नहीं। आप देखेंगे पतरस के बारे में, हर बात में बोलने के लिए आगे रहता था। बोलते ना, हर बात में लीडर बनकर खुद ही आगे आता था। बात करने में सबसे आगे यही रहता रहता था। वहीं आप थोमा के बारे में देखेंगे, हर बात पे शक करता था, हर बात में हिचकिचाता था। वहीं आप अंद्रियास के बारे में देखेंगे, जो भी देखो हर किसी को प्रभु के पास लेकर आता था, है ना। वहीं आप यहूदा इस्करियोती को देखोगे, जो भी मिले उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। तो कहने का मतलब क्या है, प्रभु बोलता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। भेड़ों को जानने का मतलब क्या है, मैं आदत जानता हूं। मेरे सामने चतुराई नहीं दिखाना, मेरे सामने भोला बनने की कोशिश, है ना, नहीं करना। मैं तेरी आदत को अच्छे से जानता हूं। शायद तेरा पास्टर तेरी आदत नहीं जानता होगा, शायद तेरा चरवाहा तेरी आदत नहीं जानता हो। मैं हूं असली चरवाहा, तेरा नाम भी जानता हूं, तेरी आदत भी जानता हूं। मेरे सामने तू भोला बनने की क्या नहीं करना, नाटक नहीं करना। मैं सीधे के साथ सीधा बनता हूं, टेढ़े के साथ तिरछा बनता हूं, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों को बहुत अच्छे से क्या करता हूं। आपको मालूम है, अगर लोग हमें अच्छे से जानने लग जाए ना, मैं बोलता हूं कोई हमसे प्यार नहीं करेगा। लोग हमें जानते नहीं है ना, इसलिए लोग हमसे प्यार करते हैं। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अगर लोग जानेंगे हम क्या है वास्तव में, कोई प्रेम नहीं करेगा। लेकिन प्रभु का प्रेम आप देखें, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, इनकी आदत भी जानता हूं, एक एक को अच्छे से जानता हूं। फिर भी मैं अपनी भेड़ों से इतना प्यार करता हूं कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यहां पर आता है प्रभु के प्रेम की गहराई। मेरा प्रभु मुझे जानने के बावजूद, वो इतने अच्छे से मेरी आदत जानता है, इतने अच्छे से मेरी एक एक बात जानता है, फिर भी वो मेरा अच्छा चरवाहा मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरे लिए अपनी क्या भी देता है, अपनी जान भी देता है। वो मेरा अच्छा चरवाहा, वो जानता है मेरी आदत में भटकता हूं, फिर भी कितनी बार भटकने पर भी वो मुझे वापस लेकर आता है। मेरे कितनी बार मेरे भटकने की आदत के बाद भी, कितनी बार मेरे गलत फैसलों के बावजूद भी मेरा चरवाहा मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। मेरा चरवाहा मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेकर मुझे बिठाता है, मेरे जी में जी ले आता है। क्यों? मुझे जानने के बावजूद वो मेरे प्रति कितना भला है, वो मेरे प्रति कितना वफादार है। इसे लिखा है, हम बेशक वफादार ना भी हो, वो फिर भी हमारे साथ वफादार है। क्यों? वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता।
वो इतना हमारे प्रति उस बात में वो वफादार है। इसलिए अब जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, प्रभु अपने विषय में साफ साफ बोलता है, मैं ही हूँ वो अच्छा चरवाहा, मैं अच्छे से एक एक को जानता हूँ, और फिर भी मैं एक एक का क्या करता हूँ, मैं ख्याल रखता हूँ, है ना। प्रभु हमारे जीवन में कितना उसकी भलाइयों को अगर कोई सोचेगा, उसको मालूम चलेगा प्रभु मेरे प्रति कितना वफादार है। एक अच्छे चरवाहे के नाते उसने अभी तक हमको छोड़ा नहीं, अभी तक हमको छोड़ा नहीं, इतना वो हम एक एक के प्रति क्या है, वफादार है। तो यहाँ पर साफ साफ जब वचन में जब देखते हैं, हो सकता है हमें हमारी जरूरत ना मालूम हो, लेकिन हमारे चरवाहा को हमारी क्या है, एक एक बात हमारी जरूरतों के बारे में क्या है, मालूम है। और आगे लिखा है, मेरी भेड़ें मुझे जानती है। अगर सच में मैं वो प्रभु का, वो मैं एक प्रभु की मैं भेड़ हूं, मैं वचन सीखते हुए मैं अपने चरवाहे को उतनी गहराई से जानूंगा। अगर मैं सच में प्रभु की भेड़ हूं, मेरे अंदर की तमन्ना क्या होगी, मैं अधिक से अधिक अपने चरवाहे को मैं जानते जाऊं, मैं अपने चरवाहे से प्रेम करूं, मैं अपने चरवाहे पर भरोसा करूं, और उसके साथ चलते चलते मैं अपने चरवाहे की आवाज को पहचानना क्या करूं, सीखूं। क्योंकि लिखा है वो अपनों से प्रेम रखता है, वो अपनों से प्रेम रखता है। और वो किस प्रकार का प्रेम रखता है, वो हमारे देखभाल के द्वारा प्रकट, हमारे प्रति उसकी देखभाल के द्वारा प्रकट होता है। आगे जब वचन में हम जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ जब वचन में लिखा है कि प्रभु अपने उसका आगे हम पढ़ते हैं 17 में, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन उसे मैं आप ही देता हूं। मुझे उसको देने का भी अधिकार है, मुझे उसे लेने का भी अधिकार है। यही आज्ञा मुझे पिता से मिली है। तो वचन में जब हम देखते हैं प्रभु क्या बोलता है, हमने देखा कि कोई प्रभु को जबरदस्ती नहीं मारा, अपनी इच्छा से दिया है ना। और वापस क्या बोलता है, मुझे अपना जीवन लेने का भी वापस अधिकार है। लेकिन आप देखेंगे प्रभु की इतनी बातों के बावजूद 19, 20 में, 21 में हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। लोग क्या बोलते हैं, इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ गई। यानी इतनी सच्चाइयां प्रभु खोलकर जब दे रहा है, तब भी लोगों में क्या है, फूट है। क्यों फूट पड़ गई? भेड़े प्रभु के पास आएंगी, बाकी सब लौट जाएंगे। हाँ, बहुत से क्या कहने लगे, यहां पे लिखा है बहुत लोग कह रहे हैं, है ना। बहुत लोग क्या कह रहे हैं, उसमें दुष्टात्मा है, हाँ, वो पागल है, उसके क्यों सुनते हो। आप सोचो ना, प्रभु के प्रचार का रिस्पॉन्स क्या है। हम कई बार लोग क्या उम्मीद करते हैं, अगर मैं प्रचार करूं तो क्या हो, मेरे विषय में लोग आके क्या बोले, आपने आज बहुत अच्छा वचन बताया, हाँ, आपके द्वारा आज परमेश्वर ने हमसे क्या की, बात की। आप सोचो, प्रभु जब वचन बता रहा है, लोग प्रभु के विषय में क्या बोल रहे हैं, हाँ, लोग क्या बोल रहे हैं, ये दुष्टात्मा है इसमें, ये पागल है, इसका वचन क्यों सुनते हो। हाँ, प्रभु को वचन बताने के बाद उसको, प्रभु को क्या क्या तारीफ मिल रहा है, इसमें क्या है, दुष्टात्मा, इसके क्यों सुनते हो। लेकिन प्रभु की भेड़ों का जवाब क्या है। अन्यों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्टात्मा हो। क्या दुष्टात्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? यानी जो परमेश्वर की भेड़ें है ना, वो प्रभु की आवाज को पहचानती है। लेकिन जो प्रभु की भेड़ें नहीं है, जो सुअर का आदत जिनमें है, जिनमें कुत्तों का आदत है, उनको प्रभु के किसी भी वचन से दिलचस्पी नहीं है। उनको वचन से क्या नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। लेकिन प्रभु इनको भी वचन सुनने का मौका देता है। इससे हमें क्या बात समझ में आता है, आज प्रभु हमें वचन सुनने का अवसर दे रहा है, वचन सीखने का मौका दे रहा है, लेकिन इस वचन के प्रति मेरा रिएक्शन बताएगा, मेरा मेरा इस वचन के प्रति मैं किस प्रकार व्यवहार करूंगा, वो बताएगा
मैं प्रभु की भेड़ हूं, या सुअर वाली आदत है, या कुत्ते वाली आदत है? मैं कौन हूं? प्रभु क्या बोलता है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरी आवाज को पहचानती है और वो मेरे पीछे पीछे चली आती है। परमेश्वर का वचन एक तलवार है जो छांटता है, अपनों को अपने पास लेकर आता है जो प्रभु के है ना। वो प्रभु साफ साफ अपनों को अलग करता है दूसरों से। क्या ये वचन मुझे अलग कर रहा है? क्या ये वचन मुझे आज किस प्रकार का रिएक्ट करने के लिए मुझे प्रेरणा दे रहा है? हम एक एक इस विषय को हम जान सकते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ देर पिता आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपका वचन सीखने का आपने जो अवसर दिया प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं, आप हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा नाम से हमें जानते हैं, हमारी आदत भी प्रभु आप हम जानते हैं, फिर भी प्रभु आप हमसे कितना प्रेम रखते हैं। प्रभु मसीह जगत में जब कितनी गंदगियां फैली हुई है, लोग तेरा नाम का सेवा बोलकर मजदूरी के लिए जब प्रभु तेरी सेवा करने के लिए आते हैं, प्रभु ऐसे समय में जब हम वचन सीख रहे हैं, प्रभु हर एक की बुद्धि को प्रभु खोल, ताकि पिता हम आपके करीब आते जाएं। आपका वचन कहता है बाहर भेड़िए हैं जो परमेश्वर की कलीसिया को फाड़ खाने के लिए ताक में लगे रहते हैं। शैतान भी सिंह की नाई फाड़ खाने के लिए लगा रहता है। कलीसिया के अंदर भी झूठे मजदूर कलीसिया को बर्बाद करने के लिए कोशिश करते हैं। अंदर बाहर चारों तरफ से जब कलीसिया खतरे में रहती है, प्रभु हर एक को जागते रहने के लिए, प्रार्थना में जीवन के लिए प्रभु मदद कर। दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु आप मदद करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए प्रभु। आए के सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।